तो हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल और ट्रेंड लाइन का यूज़ कर ट्रेड कैसे लिए जाते हैं। तो गाइस, जो लोग कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, तो वो गलत है। आपको अगर इसका सही से यूज़ करना आ गया तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा गाइस, बस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखना आपने। तो गाइस, यहाँ हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, रिएक्ट विथ 5 मिनट। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। रेजिस्टेंस पर 2 टच देकर मार्केट नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर आया, उसी रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ, फिर स्लो बाइंग देखने को मिली और मार्केट फिर नीचे गिर गया क्योंकि लेफ़्ट साइड लिक्विडिटी थी। यहाँ पर हम लेवल, लिक्विडिटी और वीक बाइंग, ये 3 कॉन्सेप्ट पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब हम सेकंड चार्ट देखेंगे। सेम इस चार्ट पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट नीचे आया, टच दिया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, टच दिया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, टच दिया, मार्केट ऊपर चला गया। सेम लेफ्ट साइड पर लिक्विडिटी है, इसलिए मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने ऊपर गया, फिर हैमर बन के हैमर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया। क्यों? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बन रही थी, इसीलिए मार्केट नीचे आया लिक्विडिटी खाने। तो अब हम देखेंगे ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग लेवल 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट। तो ये ट्रेंड लाइन चार्ट है जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पर मार्केट पहले नीचे आया, टच हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, टच हुआ, ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी क्रिएट किया इसने और टच होते ही लिक्विडिटी खाने के लिए ऊपर चला गया। तो इस कंडीशन में लिक्विडिटी प्लस ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अब सेकंड चार्ट देखेंगे। सेम यहाँ पर ट्रेंड लाइन के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये थर्ड टच, फोर्थ टच, शूटिंग स्टार होते हुए मार्केट नीचे गिर गया। ये नीचे क्यों गिरा? क्योंकि लेफ़्ट साइड लो पर लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन, शूटिंग स्टार और लिक्विडिटी बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम लाइव चार्ट पर टेस्ट करेंगे। तो गाइस, ये बीटीसी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 1 आवर है और यहाँ पर हम एक लेवल मार्क करेंगे जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तो ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और एक लेवल हम नीचे भी मार्क करेंगे जिसके 2 टच है, एक वीक का और एक बॉडी का। तो गाइस, हमारे 2 स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे इस लेवल पर। तो गाइस, यहाँ पर इस लेवल पर ये काम किया और ये ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी है गाइस, काफ़ी मात्रा में सेलर्स के स्टॉप लॉस है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन लेवल टच, सेकंड कंफर्मेशन ऊपर लिक्विडिटी। तो ये 2 कंफर्मेशन पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हम। तो गाइस, यहाँ पर लेवल से हमें लेफ़्ट साइड के हाई तक टारगेट देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर ऊपर जाके रिवर्स हो गया और रिवर्स होके हमारे सेकंड लेवल को टच करके ऊपर गया। तो यहाँ पर हम स्केल से देखेंगे तो इस लेवल से गाइस 1955 पॉइंट का मूव आया ऊपर के लिए। अब हम चार्ट को 1 घंटे पे कर देंगे। तो गाइस, इसी चार्ट पर पीछे एक लेवल देखने को मिला जिसके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमें एक सेटअप देखने को मिला। तो अब हम लेवल से स्केल कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे 1978 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला लेवल से। तो लेवल पर एक पैटर्न देखने को मिला गाइस। तो वो पैटर्न के लो पर एसएल और लेफ़्ट साइड के स्विंग के हाई पर टारगेट। तो ये 1411 पॉइंट का मूव है। अब हम चार्ट पर थोड़ा आगे चलेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल का रिजेक्शन देखो। तो यहाँ पर ये लेवल कैसा वर्क किया गाइस, ये देखो, यहाँ वर्क किया। आगे चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एक सेटअप देखने को मिला गाइस। यहाँ पर हम स्केल लेंगे तो यहाँ पर 789 पॉइंट का मूव है। तो यहाँ हमें लेवल पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला। उस पैटर्न के नीचे हमने एसएल रखे और लेफ़्ट साइड स्विंग का हाई पर हमने टारगेट रखे। तो यहाँ हम स्केल लेंगे
तो ये 800 पॉइंट का मूव है गाइस, इस लेफ़्ट साइड के हाई का लेवल तक। तो यहाँ लेवल ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे हमें एक सेटअप और देखने को मिला। तो हम यहाँ टारगेट टूल लेंगे, इस कैंडल के विक के ऊपर एसएल रहेगा और नीचे टारगेट। लेवल के लेफ़्ट साइड गाइस लिक्विडिटी है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में। तो अब हम वापस चार्ट को 1 घंटे पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक और लेवल देखने को मिला, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गाइस ये 1 घंटे के लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, मार्केट आगे भी इसको फॉलो करता है। तो अब हम 15 मिनट पर आ जाएंगे। ये लेवल हमने 1 घंटे में मार्क किए थे गाइस, तो हम आगे चलेंगे। तो यहाँ हमें एक और सेटअप देखने को मिला, मार्केट लेवल ब्रेक किया, रिवर्स ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर रिवर्स ब्रेक हुआ, इसलिए मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आया। तो हम एसएल रिवर्स ब्रेक कैंडल के ऊपर रखेंगे और टारगेट नीचे के लो तक। यहाँ पर 861 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला। अब यहाँ उसी लेवल पर फिर से टच हुआ, तो ये मूव 914 पॉइंट का है। अब यहाँ लेवल ब्रेक होते ही मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड मूव आया। देखो गाइस कितना बड़ा मूव है ये। अब फिर से ये लेवल को इसने ब्रेक किया और रिवर्स हुआ, उसी लेवल से रिटेस होकर नीचे गिर गया। अब हम यहाँ स्केल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से लेवल से लो तक, तो गाइस ये न्यूज़ का इम्पेक्ट है। लेवल से 11,000 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट यहाँ पर। हम चार्ट पर थोड़ा आगे गए तो गाइस उसी लेवल पर एक और सेटअप देखने को मिला गाइस हमें। यहाँ पर 1222 पॉइंट का मूव देखने को मिला। सेम आगे गया, टच हुआ, 780 पॉइंट का मूव देखने को मिला। तो देखा गाइस एक ओल्ड लेवल ने कितना वर्क किया। तो अब हम ट्रेंड लाइन लेवल देखेंगे। मैंने 2 पॉइंट को टच कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो ये ट्रेंड लाइन, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, मार्केट ऊपर गया। अब हम चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट ऊपर गया क्योंकि लेफ़्ट साइड लिक्विडिटी थी। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। फिर मार्केट उसी ट्रेंड को ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ। यहाँ पर भी एक टारगेट हमें देखने को मिला यहाँ से, तो 1:34 का ऑलमोस्ट। तो गाइस ये भी न्यूज़ इम्पैक्ट है, 7,000 पॉइंट का मूव है ये गाइस। तो इस ट्रेंड लाइन पर 2 सेटअप देखने को मिले। अब हम वापस 1 आवर पे आ जाएंगे। चार्ट पर थोड़ा पीछे आए तो हमें एक और ट्रेंड लाइन देखने को मिली, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने 3 पॉइंट अच्छे से टच किए। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर आ जाएंगे। ट्रेंड लाइन पर टच होते ही मार्केट अप ट्रेंड हो गया और ये मूव ऑलमोस्ट 5,500 पॉइंट का है। ट्रेंड लाइन पर एक कैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा, उस पैटर्न के नीचे हम एसएल रखेंगे और लेफ़्ट साइड स्विंग हाई पर टारगेट रखेंगे और स्केल कैलकुलेट करेंगे तो 1060 पॉइंट का मूव है। मार्केट ने वापस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही एक मूव आया, कैंडल के ऊपर एसएल और ये बड़ी कैंडल के विक रिजेक्शन तक का टारगेट। तो ये ऑलमोस्ट 1690 पॉइंट का मूव है। तो गाइस मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन को ऐड ऑन करके ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस जाएगी। तो चार्ट को हमने वापस 1 आवर कर दिया। तो हम थोड़ा यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लेवल देखने को मिलेगा गाइस। तो हमने ट्रेंड लाइन लिए और यहाँ से मार्क कर दिए गाइस, फर्स्ट टच और ये सेकंड टच, फर्स्ट टच, ये सेकंड टच। तो हमने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब हम 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर एक सेटअप देखने को मिल रहा गाइस हमें। तो ट्रेंड लाइन पर एक हैमर क्रिएट हुआ गाइस, तो वो हैमर से मार्केट ऊपर गया
कहाँ तक गया? नेक्स्ट स्विंग हाई तक। तो हम हैमर और एक कन्फर्मेशन कैंडल पे एंट्री लेंगे और उसका टारगेट लेफ़्ट साइड के स्विंग हाई पर रखेंगे और उसका एसएल हैमर के विक के नीचे। और ये ट्रेंड लाइन से 1800 पॉइंट मूव हुआ गाइस। तो अगर आप प्राइस एक्शन का सही से यूज़ करते हो ना तो एक्यूरेसी मिलती है भाई, एक्यूरेसी मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।